आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल मिडी ड्रेस की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस ड्रेस की कटिंग का वीडियो मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे। तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच और नेक डिप भी मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिप बना सकते हैं। और अब इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब इस नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने लाइनिंग पे नेक की कटिंग कर ली है। और अब हम इसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड पर हम लाइनिंग को इस तरह रखेंगे और अब यहाँ नेक पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें नेक पे सिलाई लगा लेनी है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। और अब यहाँ नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह। और अब इस लाइनिंग को रॉन्ग साइड अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह। और अब इसे अच्छे से सेट करके यहाँ ऊपर नेक की तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। और अब यहाँ दोनों आर्म होल और साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इसका फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो इसका फ्रंट नेक मैं बुकरम पे बना रही हूँ। तो इस तरह मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। तो नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और नेक की डीपनेस 7.5 इंच रखी है। अब हम यहाँ पे वी नेक बनाएंगे। तो इस तरह देखिए नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। इसे मैं हल्का सा वी नेक बना रही हूँ। और अब साइड में 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। और इन सारे पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। और अब इस नेक की हम कटिंग कर लेंगे। और अब इस नेक को हम फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो इस तरह देखिए फैब्रिक का एक पीस लेना है हमें और नेक को इसके ऊपर रखना है और इसे प्रेस से चिपका लेना है। तो ये देखिए मैंने इस पे प्रेस करके नेक को चिपका लिया है। और अब जो ये साइड में ½ इंच का मार्जिन है उसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब इस नेक को हम फ्रंट पार्ट पे रखेंगे। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक सीधी लाइन बना लेनी है और इस नेक को सीधी तरफ इस तरह रखना है। इस तरह इसे बराबर सेंटर में रखेंगे और नेक पे सिलाई लगाएंगे। और अब ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इस नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने नेक कट कर लिया है
और अब यहाँ नेक के चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह, और एक कट यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। इस तरह हमें दोनों साइड और सेंटर में कट लगा लेने हैं। और अब इस नेक को रॉन्ग साइड अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह, और यहाँ नेक के पास ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये फ्रंट नेक भी हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इस फ्रंट पार्ट में टक्स डालेंगे। तो पहले हमें इसके सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और अब इस लाइन के दोनों साइड हमें 4-4 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह देखिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह 5.5 इंच का हम इसमें टक्स डालेंगे इस तरह। अब सेम यही निशान हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने निशान बना लिए हैं। और अब यहाँ पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरह, और अब इस फैब्रिक को इस लाइन से इस तरह फोल्ड करेंगे, और यहाँ नीचे से आधा इंच का फैब्रिक दबाते हुए हम इसमें इस तरह टक्स बनाएंगे। देखिए इस तरह, सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी टक्स बना लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड टक्स डाल दिए हैं, और सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी टक्स बना लेने हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हमने ये बॉटम पार्ट की लाइनिंग ली है। इस लाइनिंग में हम पहले प्लीट्स डालेंगे। तो इसमें हमें प्लीट्स डाल के हमारी टॉप पार्ट की कमर जितना बनाना है। तो इस तरह देखिए हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह मैंने इसमें 5-6 प्लीट्स डाल दी है, और अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 2 इंच को छोड़ के हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह देखिए हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। आप चाहे तो गेदर्स बना सकते हैं या इस तरह प्लीट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट में सारी प्लीट्स बना ली है, और अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट पे उल्टा रखेंगे, और दोनों की सीधी साइड मैच होनी चाहिए। और अब यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, और सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट को भी रेडी किया है। तो ये देखिए बैक पार्ट में भी मैंने सेम इसी तरह प्लीट्स बनाई है। और अब हम इन दोनों पार्ट्स को मिला देंगे इस तरह, और अब दोनों साइड शोल्डर पे सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो शोल्डर भी ज्वाइंट हो गए हैं,
और अब हम इसकी स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरह हम इस स्लीव को रखेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है वो दोनों के मैच होने चाहिए। और अब इस स्लीव को इस तरह उल्टी रखेंगे और इसे अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई लगा के स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर ली है और अब हम इसकी साइड ज्वाइन करेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके हम इसकी साइड ज्वाइन करेंगे बॉटम तक। तो पहले हमें यहाँ कमर के नीचे 3 इंच तक लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में ज्वाइन करना है और उसके बाद हम दोनों को अलग अलग ज्वाइन करेंगे। और अब यहाँ से हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह पहले लाइनिंग को अलग करेंगे और अब इन दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के नीचे बॉटम तक सिलाई लगाएंगे इस तरह। और अब हम यहाँ इन दोनों पार्ट्स को, लाइनिंग वाले पार्ट्स को हटा के यहाँ मेन फैब्रिक पे एक कट लगाएंगे, देखिए इस तरह। और इसे अंदर डाल के इन दोनों लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह मिला के अब नीचे बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेनी है। तो ये दोनों साइड हमारी जॉइंट हो गई है। अब स्लीव का बॉटम पार्ट जॉइंट करेंगे। तो ये हमने अम्ब्रेला स्लीव बनाई थी, स्लीव फिटिंग के बाद ही जॉइंट होता है। तो इस पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ दोनों साइड सेंटर में कट लगाएंगे और एक कट यहाँ स्लीव के सेंटर में लगाएंगे। तो इस तरह इसे बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ स्लीव के बॉटम के सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरह। और अब जो ये बड़ा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा जहाँ स्लीव का जॉइंट होता है। तो इस तरह इसे यहाँ सेंटर से नीचे से बराबर मिलाएंगे और ऊपर से भी इसे दोनों कट को सेंटर से बराबर मिला लेंगे। और इस तरह इसे अच्छे से मिला के यहाँ पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला बेल स्लीव रेडी हो गई है। नीचे से आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं या नीचे से पिको भी करा सकते हैं। और बॉटम से भी इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से इसे इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और सेम इसी तरह लाइनिंग को भी नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए स्लीव और बॉटम से मैंने इसे पिको करा लिया है और अब ये ब्यूटीफुल मिडी ड्रेस बनके रेडी हो गया है और ये है इसकी फाइनल लुक।